हरे कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण दासी लवली का आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और अब कार्तिक मास 13वां अध्याय है। जो कल कथा बीच में आधी आधी थी, अब उसको पूरी करेंगे। तो जय श्री राधे। और इसी में ही मैं एकादशी, जो आज रमा एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो रमा एकादशी कथा भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। तो पहले कार्तिक मास की। तो मैंने आज तुलसी मंजरी सहित ली है। आप तिल भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना, ठीक है जी। आज और कल एकादशी और द्वादशी, बाकी कल तोड़नी भी नहीं है द्वादशी को, एकादशी में तोड़ लेते हैं क्योंकि श्री चरणों में भगवान जी के चढ़ा सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन मैं अपना जो कथा मैंने बोली वो जरूर सुनाऊंगी। तो दोनों ओर से गदाओं और बाणों, शूल आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार दिया। त्रिलोकी शापित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने के बाणों से के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यवस्थित हो उसने अपने गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण पर चढ़ाकर उनको बींधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उन अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों ने बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से वेग वाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध में प्रसन्न हूं, तू चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर का, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी इस देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्नादि थे उस सबको वे जालंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंश बढ़ती बना त्रिशूल पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। तो ये आज 13वां अध्याय स्टोरी चल रही, तो आधा कल होगा, ठीक है जी। तो जय श्री राधे। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ एकादशी कथा। अब मैं ये चढ़ा दूंगी, एक साथ ही चढ़ाऊंगी शालिग्राम जी पे या फिर विष्णु भगवान जी। जय श्री हरे कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है रमा एकादशी। रमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक मास की रमा एकादशी है। कथा स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मण भगवान की जय। मैंने तुलसी दल ले लिया है हाथ में और मैं स्टार्ट करती हूँ।
युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मुझ पर आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जबकि वह अपने मायके में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगा कि अब एकादशी समीप आ गई, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राजा ने ढंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उसने पूछा कि ये प्रिया, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इसमें चंद्रभागा बोली, प्राण, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करते, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि तृणवी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम, मैं अवश्य ही करूँगा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसे विचार करके उसने एकादशी व्रत किया और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए, जागरण की रात्रि हुई, तब शोभन दुख सहन न कर सका। दूसरे पर सही पहले शोभन ने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की अग्नि से अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत और धनधान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शोभन अनेक दासियों के साथ राज किया करता था। ब्राह्मण ने उसका अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ, अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि ब्राह्मण यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ है, इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह ध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। शोभन बोला कि ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह मुझको इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा और राजा के समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकर ने चंद्रभागा बोली कि ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास महादेव के आश्रम को लेकर वामदेव ने उसी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्र व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देख कर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रत प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होगा। पर लेके चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य अभिषेक तथा अवसर सच कर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन भी आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत को पापनाशक महात्मा बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी भी वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए, जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो, काले रंग की हो, तथा दोनों का ही दूध एक समान होता है। उसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, सब पापों से मुक्त हो शिव विश्वलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। कृष्ण भगवान नया एकादशी का महात्म्य रमा एकादशी का, तो आशा करते हैं आप समझ आया होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी तबीयत भी डल है, इसलिए मैं सुना रही हूँ और मुझे लग रहा है आपको समझ आ जाए तो कमेंट जरूर करना। जय श्री राम।